हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 4 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दूसरा है आई एम एंड आई विल, तीसरा है कैंसर भगाओ और चौथा है हमें कैंसर से लड़ना है। तो हमारा सही आंसर होगा, इस बार विश्व कैंसर दिवस की जो थीम थी वो थी आई एम एंड आई विल। और कैंसर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसके बारे में उन्हें शिक्षित करना, रोग के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें समझाना, ये पूरे विश्व भर में सरकार और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1933 में और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ का मुख्यालय ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 20 फरवरी, दूसरा है 21 फरवरी, तीसरा है 4 फरवरी और चौथा है 24 फरवरी। तो हमारा सही आंसर है मानव बंधुत्व दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 24 फरवरी को ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और मानव बंधुत्व दिवस मनाने का ये मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विभिन्न संस्कृति, धर्म, मान्यता और सहिष्णुता को आपसी संबंध और समझ बनाने के लिए कि लोग आपस में सब कोई मिल के रहे, इसके लिए ये मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार इसी साल मनाया जा रहा है, इसी साल से ये स्टार्ट होगा 2021 से। और इसका थीम है पाथवे टू द फ्यूचर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ? तो हमारा पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है कोच्चि, तीसरा है चेन्नई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा बेंगलुरु में सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का चीफ बनाया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भाव्या लाल, दूसरा है BM हेगड़े, तीसरा है नरेंद्र सिंह कंपनी और चौथा है सुदर्शन साहू। तो हमारा सही आंसर होगा भाव्या लाल को अमेरिका में नासा का चीफ बनाया गया है। अब देखते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 29 जुलाई 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के कॉलेज के छात्रों और साहित्यिक संस्थाओं को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजना, पहला है प्रज्ञान भारती और दूसरा है भाषा गौरव का शुभारंभ किया? तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है असम। तो हमारा राइट आंसर होगा कि असम सरकार ने ये 2 योजना स्टार्ट की है। इसमें सभी विद्यार्थी को, जो भी कॉलेज के छात्र हैं, उन्हें 1500 रुपये बुक खरीदने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ विधानसभा में टोटल 126 सीट हैं, लोकसभा में 14 सीट हैं और राज्यसभा में 7 सीट हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं 33। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ह्यूमन मिल्क बैंक एक अत्याधुनिक सुविधा खोलने जा रहा है जिसमें रोटरी क्लब के सहयोग से नवजात शिशुओं के लिए स्तन का दूध सुनिश्चित किया जा सकता है जो अपनी माताओं द्वारा स्तनपान नहीं कर पा रहे हैं? तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है? तो पहला मेरा ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा केरल में। ये केरल का एक हॉस्पिटल है, वहीं पे ये सुविधा प्रदान किया जाएगा। हॉस्पिटल का नाम है पेरनाकुलम जनरल हॉस्पिटल। और ये जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, जो अपने माँ का दूध नहीं पी पाते हैं और जो नीडी बच्चे हैं, उन्हें ये दूध प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये दूध को किसी तकनीक के मदद से 6 महीना तक स्टोर किया जा सकता है। अब केरल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंपदम शोला नेशनल पार्क है और मथिकेतन शोला नेशनल पार्क है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
फ्यूल द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च स्टारडम 1.0 लॉन्च करने वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, दूसरा है स्पेस एक्स, तीसरा है बोइंग और चौथा है लॉकहीड मार्टिन। तो हमारा सही आंसर होगा ये ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस कंपनी है, ये लॉन्च करने वाली स्पेस कंपनी का नाम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का नाम बताइए जिन्हें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कैलियम फर्गूसन, दूसरा है मर्व ह्यूज, तीसरा है जोई बॉर्न्स और चौथा है रियोन हैरिस। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा मर्व ह्यूज को ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब देखते हैं क्रिकेट ये हॉल ऑफ फेम क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसका इतिहास देखते हैं कि ये पहले से कितना अच्छा खेल रहा है और फिर उसको पहचान करके उसमें उसको सम्मानित किया जाता है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ पे जो करेंसी चलती है मुद्रा वो है डॉलर और यहाँ का कैपिटल राजधानी जो है वो है कैनबरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गूगल क्लाउड ने अपने भारत व्यवसाय के लिए किसको अपना को-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विक्रम सिंह बेदी, दूसरा है करण बाजवा, तीसरा है किरण बेदी और चौथा है भीमसेन जोशी। तो हमारा सही आंसर होगा विक्रम सिंह बेदी को ये गूगल क्लाउड ने व्यवसाय के लिए अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है और विक्रम सिंह बेदी करण बाजवा का स्थान लेंगे। उन्हें हाल ही में गूगल एशिया पैसिफिक क्लाउड के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण चिन्ह तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ब्राज़ील। तो इसमें अपना भारत जो है वो कोविड-19 टीकाकरण चिन्ह में पहुंचने वाला सबसे तेज देश बन गया है। ये बस 18 दिनों में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और चीन की मुद्रा जो है, चीन में 2 मुद्रा चलता है, उनको वहाँ का करेंसी 2 है, पहला है रेनमिनबी और दूसरा है युआन। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। अब ये न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ है पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की युद्ध में जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के जश्न के रूप में 3 फरवरी 2021 को एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में विजय ज्योति प्राप्त हुई। अब देखते हैं हमारा अगला न्यूज़ क्या है। चौरा चौरी शताब्दी समारोह, ये गोरखपुर में चौरा चौरी पड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किए। इस दिन चौरा चौरी घटना के टोटल 100 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने चौरा चौरी शताब्दी को में जो भी लोग मरे थे उनके मतलब उनको समर्पित करके एक डाक टिकट भी जारी किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की है, उसका नाम है चौराचौरी100.com। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।